बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है चिकन चटनी पराठा रोल। इससे पहले कि हम रेसिपी बनाना शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें मुकम्मल तौर पे कि चटनियाँ कैसे बनेंगी, पराठा कैसे बनेगा, इसका चिकन कैसे बनेगा और इसकी असेंबलिंग कैसे होगी। आइए अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैरिनेट करेंगे। 500 ग्राम मुर्गी ली है बग़ैर हड्डी के, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि मैरिनेशन के अज्जा मुर्गी के ऊपर अच्छे से लग जाएं। अब इसको ढक के फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए। 2 कप मैदा लिया है जिसको छान लिया है। आधा चाय का चम्मच नमक का शामिल करेंगे। 3 खाने के चम्मच घी जिसको पिघला लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तीनों अज्जा को। पानी हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और नरम आटा गूंद लेंगे पराठों के लिए। जितना आटा नरम गूंदेंगे उतने ही आपके पराठे नरम बनेंगे। अगर आपका आटा सख्त होगा तो पराठे भी सख्त बनेंगे। सारे अज्जा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको मसल के इतनी देर तक गूंद लेंगे कि ये आटा मुलायम हो जाए, इसकी ये जो चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें आटा मुलायम हो चुका है। ये देखें कितना नरम है। अब इस आटे को एक प्याले में निकाल लेंगे और ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक पैन रखा है तेज़ आंच के ऊपर। 1 खाने का चम्मच तेल का डाला है। इसमें मैरिनेट की हुई मुर्गी शामिल करेंगे इसमें और अब इसको 5-7 मिनट पहले तेज़ आंच के ऊपर पकाएंगे। अब आंच को धीमे से दरमियाने के दरमियान में ले आएंगे।
ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि मुर्गी मुकम्मल तौर पे गल जाए और ये जो पानी छोड़े वो खुश्क हो जाए। ये देखिए इसमें से पानी खुश्क हो चुका है, मुर्गी मुकम्मल तौर से गल चुकी है। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं दरमियान में थोड़ी सी जगह बना रही हूँ क्योंकि इसको कोयले का धुआं देना है। स्टील की एक छोटी कटोरी रखेंगे, इसमें एक दहक तवा कोयले के ऊपर चंद कतरे तेल के डालेंगे और इसको ढक देंगे। 2 से 3 मिनट का दम देंगे कोयले का। तीन मिनट हो चुके हैं, कोयले को निकाल लेंगे अब इसमें से। अब ये चिकन तैयार है इस्तेमाल के लिए। 1 प्याली दही की ली है, ये घर का जमा हुआ दही है, बहुत अच्छा गाढ़ा दही है क्योंकि इसके लिए हमें जो चटनी चाहिए वो गाढ़े दही के साथ अच्छे बनेगी। इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, भुना और कूटा हुआ काला ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम अज्जा को। ये एक स्पाइसी डिप बनेगी। या तो आप इसके लिए घर का जमा हुआ गाढ़ा दही इस्तेमाल करें या फिर आप इसके लिए ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करिए। अगर आप पतले दही से बनाएंगे तो वो सारी बह जाएगी रोल में से। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 1/4 प्याली सब्ज़ धनिया, 1/4 प्याली पुदीने के ताज़े पत्ते, भुना कूटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, इमली का पल्प 4 खाने के चम्मच। और इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए हरी चटनी तैयार है। इमली ली है 200 ग्राम, जिसको रात भर भिगो के रखा। अब इसको छान के इसमें से गूदा निकाल लेंगे। ये देखिए गूदा निकल आया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 प्याली चीनी, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। और अब इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इतनी देर तक पकाएंगे कि ये चटनी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए इमली की चटनी तैयार है। छः पेड़े किए हैं मैंने आटे के साथ। ये मैं जो आपको अज्जा की क्वांटिटी बता रही हूँ, इससे 6 पराठा रोल बनेंगे। अब इसको हम मैक्सिमम साइज़ में बेल लेंगे पराठे को। ये देखें जितना बड़ा आप इसको बेल सकते हैं बेल लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर तेल लगाएंगे, हाथ या ब्रश की मदद से अच्छी तरह से किनारों तक फैला देंगे। थोड़ा मैदा छिड़केंगे ऊपर। अब एक तरफ से उठा के फोल्ड करेंगे। फिर से उठा के फिर से फोल्ड करेंगे। ऐसे ही आखिर तक इसको फोल्ड करते जाएंगे ऊपर नीचे।
ये देखिए, फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और अब इसको थोड़ा सा ऐसे पटकेंगे ये लंबा हो जाए और उसके बाद इसको ऐसे गोलाई में फोल्ड करेंगे। अब इस पेड़े को 10 मिनट का रेस्ट देंगे। दस मिनट के बाद इसको फिर से बेलेंगे, लेकिन अब की दफ़ा इसको हल्के हाथ के साथ बेलेंगे। थोड़ा खुश्का लगा लेंगे। ये देखें, पराठा बेल लिया है। इसको ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है। ये देखें, इस मोटाई का बेलेंगे। धीमी आंच के ऊपर पैन रखा है। 1 खाने का चम्मच तेल का शामिल किया इसमें। एहतियात से ये पराठा इसमें डाल देंगे और इसको धीमी आंच के ऊपर ही पकाएंगे। एक तरफ से सुनहरा होने लगे तो इसका रुख पलट देंगे। दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा सा पक जाए ये। बहुत अच्छा नरम क्रिस्पी पराठा बनता है ये। ये देखिए, दोनों तरफ से पक जाए तो इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। अब एक पराठा लेंगे। सबसे पहले जो मुर्गी तैयार की थी हमने, वो इसके सेंटर में लगाएंगे। बहुत ज़्यादा भर के चिकन नहीं लगाइएगा इसमें, वो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में। दही की जो स्पाइसी चटनी बनाई थी, ये देखें, अगर ये थिक होगी तो ही ठीक रहेगी। अगर पतली होगी तो इसमें से बैगें निकल जाएगी और आपके पराठे के क्रंच को भी ख़राब करेगी। सब्ज़ चटनी जो बनाई है हमने, वो थोड़ी सी लगाएंगे। काफ़ी तीखी है तो थोड़ी ही लगाइएगा। इमली की खट्टी मीठी चटनी जो बनाई थी। चटनियों को पराठे में लगाने से पहले ठंडा ज़रूर कर लेना। प्याज के लच्छे, खीरा छिलके के समेत कटा हुआ बारीक स्लाइसिस में, टमाटर स्लाइसिस में कटा हुआ,
और अब इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद एक बटर पेपर में लपेट लेंगे। गरम है तो ज़रा हाथों को लग रहा है काफ़ी। ये देखिए पराठा रोल तैयार है। चिकन चटनी पराठा रोल को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल में मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।